ताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आर्याणम णमो वज्झायाणम णमो लोए सव्यसाहुणम। मंगलमय पांचों कल्याणक मंगलमय जिनका जीवन है। मंगलमय वाणी कल्याणी शाश्वत सुख की भव्य सदन है। मंगलमय सद्धर्म तीर्थ कर्ता की मुझको सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। रतलाम वालों का वर्षों का स्वप्न साकार ले रहा है और अंततः बालक नेमी कुमार का जन्म हो गया। आखिरकार ये जो पूरी प्रतिष्ठा है, इस प्रतिष्ठा के मूल में है क्या? वर्षों से आप किसके स्वप्न देख रहे थे? ये हजारों लोग क्यों एकत्रित हुए हैं? ये लाखों का खर्चा क्यों हो रहा है? 20 विद्वान आए हैं, क्यों आए हैं? प्रतिष्ठाचार्यों की टीम दिन रात श्रम कर रही है, क्यों कर रही है? इस संपूर्ण आयोजन और इस संपूर्ण स्वप्नों के केंद्र में यदि कोई है तो वो है जिनबिंब। कौन है? जिनबिंब। क्या है पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव? पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यानी नजर बदलने का महोत्सव। जयपुर से जो मूर्तियां तैयार होकर आई हैं, जब प्रतिष्ठा के जरिए हम आखिरी दिन भगवान को विराजमान करेंगे वेदी पर, तो पंचकल्याणक के इन 5 दिनों में क्या हो गया? हमारी नजर बदल गई। पहले वह मूर्ति थी, एक स्टैच्यू थी, अब वो स्टैच्यू नहीं रहा, अब वो हमारे लिए भगवान बन गई। मैं पूछता हूं, इस संपूर्ण आयोजन के केंद्र में यदि इस बिंदु को निकाल दिया जाए तो क्या है? ये पंचकल्याणक है ना? यानी हमारे पंचकल्याणक के केंद्र में यदि कोई है तो जिनबिंब है। प्रश्न ये है कि इस जिनबिंब का महत्व क्या है? क्योंकि यदि जिनबिंब विराजमान कर दिए गए, लेकिन जब मैं देश के हजारों मंदिरों में जाकर देखता हूं और थोड़ा आकलन करता हूं, तो हजारों मंदिर ऐसे हैं, विशाल मंदिर है, विशाल उसका शिखर है, विशाल प्रांगण है, लेकिन आज भी उन मंदिरों में कोई दर्शन पूजन प्रक्षाल करने वाला नहीं है। जब नए नए मंदिर बनते हैं, नए नए तीर्थ बनते हैं और उत्साह होता है, पंचकल्याणों में हजारों की भीड़ होती है, आनंद तो आता है, नाचते तो हैं, लेकिन तुरंत एक चिंता घर भी कर जाती है कि क्या भविष्य में जिन बिंबों को हम प्रतिष्ठित कर रहे हैं, क्या उनकी पूजा प्रक्षाल होती रहेगी? क्योंकि जब हम दुनिया में जाते हैं तो एक वो मंदिर होते हैं जहां अभिषेक और शांति धारा के निमित्त भीड़ लगती है, अभिषेक करने वालों में धक्का मुक्की होती है, और उस दौरान यदि मंदिर में चले जाएं तो पैर रखने जगह नहीं मिलती। भगवान की अभिषेक और धारा के लिए जब ये भीड़ देखते हैं तो वो भीड़ देखकर मन में खुशी होती है, प्रसन्नता होती है।
लेकिन जब उसके साथ जुड़ी हुई मान्यता जानते हैं तो अफसोस होता है। लेकिन दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनकी मान्यता तो सही है, लेकिन पता चलता है कि कोई प्रक्षाल करने वाला नहीं है, कोई अभिषेक करने वाला नहीं है। ये दोनों ही स्थितियां शोचनीय हैं। ये दोनों ही स्थितियां हमारे माथे पे चिंता की लकीरें पैदा करती हैं। जब हम जिन बिंब की भक्ति करने वाले ज्ञानियों के हृदय में उतरते हैं तो ऐसी ऐसी पंक्तियां हम पढ़ते हैं कि सच में हमारा दिल कई फीट उछल जाता है। तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। जब हम ये पाठ में पढ़ते हैं कि हे भगवान, आपके बिना मैं ऐसा तड़फा हूं जैसे जल से निकलने के बाद मछली तड़पती है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपने कभी जल से अलग हुई मछली को तड़पते हुए देखा है? यदि आप देख लेंगे तो हो सकता है इस पंक्ति का अर्थ समझ में आ जाए, या फिर ये पंक्ति बोलना बंद कर दे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा जिन बिंब और इस जिन मुद्रा में है जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, अन्यथा इस जिन मुद्रा की इतनी उपेक्षा नहीं होती। वही पंडित बुधरन राय जी जो लिखते हैं, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोख मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार। वही बुधजन राय जी लिखते हैं, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आतम भयो, मोह और हरख ऐसो भयो, मनु रंक चिंता मणि लयो। हे भगवान, आपके दर्शन करके, आपकी मुद्रा देखकर मुझे ऐसा हर्ष हुआ जैसे किसी भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल गया। जब हम सुबह अभिषेक करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं, पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, पावन पाणी भये तुम चरणनि परसते, पावन मन है गयो तिहारे ध्यानते, पावन रसना माही तुम गुण गानते, पावन भई पर जाय मेरी भयो मैं पूर्ण धनी, मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी पूर्ण भक्ति नहीं बनी। कि हे भगवान, मेरी आंखों ने आपको देखा तो मेरी आंखें पवित्र हो गईं, मेरे हाथों ने आपको छुआ तो मेरे हाथ पवित्र हो गए, मेरे वाणी ने आपका गुणगान किया तो यह जुबान पवित्र हो गई, मेरे मन ने आपका ध्यान किया तो मेरा मन पवित्र हो गया। अधिक क्या कहें, मेरी तो ये मनुष्य पर्याय ही पवित्र हो गई। जब ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे भावुकता पूर्ण वचन विद्वानों के पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इस जिन बिंब में ऐसा है कि जो देखता है, जिस विवेकी को ये छवि दिखाई देती है, उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, उसकी संसार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। कहीं ना कुछ तो इस मुद्रा में है। और जब हम प्रथमान योग में जाते हैं तो इस बिंब के लिए इतने इतने उदाहरण मिलते हैं, ज्यादा दूर मत जाइए। एक मुनिराज की मुद्रा और एक जिनेंद्र देव की मुद्रा, दोनों को एक ही कहा गया है। दर्शन पहाड़ों में आचार्य कुंद कुंद भगवान से पूछा कि जिन धर्म क्या है? बोले ये दिगंबर जिन मुद्रा ही जिन धर्म है। जब शेर के जीव ने हिरण के पीछे भाग रहा था, भाग ही नहीं रहा था, हिरण को मार दिया था, हिरण को खा रहा था, मुंह में मांस था, हाथ खून से सने हुए थे। ऐसे क्रूर अवस्था में जब शेर ने आकाश से उतरते हुए दो अमितंजय और अमितगढ़ी नाम के चारण रिद्धि मुनिराज की उस मुद्रा को देखा। किसको देखा? अभी उनका व्याख्यान नहीं सुना। और व्याख्यान क्या सुनते? क्या वह मुनि की भाषा को समझते थे? लेकिन उनकी मुद्रा में छुपा हुआ जो निशब्द उपदेश था वह उन्होंने सुन लिया। और उस मुद्रा को देखकर उस शेर को जाति स्मरण हो गया, वह जीव सम्यक दृष्टि हो गया और ऐसा हर्ष आया
कि आंखों से आंसू की धारा निकलने लगी। और उस दृश्य का चित्रण करते हुए गुणभद्राचार्य लिखते हैं कि जब उसकी आंखों से वह आंसू बह रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे मिथ्यात्व ही गल के आंखों के जरिए निकल रहा हो और स्थान खाली कर रहा हो कि हे सम्यक तो आओ, हे सम्यक तो आओ, हे सम्यक तो आओ। और उसके बाद उस शेर की ऐसी दशा हो गई, ऐसी परिणति हो गई, अनंतानुबंधी कषाय का नाश हो गया, अप्रत्याख्यानावरण कषाय का नाश हो गया, वह अणुवृत्ति हो गया। उसकी ऐसी पवित्र परिणति हो गई कि गुणभद्र स्वामी उत्तर पुराण में लिखते हैं उसकी प्रशंसा में कि ये तो कुदरत का नियम है कि पशुओं को मोक्ष नहीं होता। यदि पशुओं को मोक्ष होता तो शेर को वहीं मोक्ष हो जाता। समझ में आया? अभी कुछ दिन पहले सम्मेद शिखर जी के पास में उस क्षेत्र पर गया जहां पार्श्वनाथ के जीव हाथी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। वह हाथी पागल हो गया था, पार्श्वनाथ का जीव। समझ में आया? जीवों को उठा उठा के फेंक रहा था, पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था, पागलपन के दौरे पड़े हुए थे। और इस बीच शिला पर एक अरविंद मुनिराज बैठे थे जो किसी से बोल नहीं रहे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे, बस हाथ पे हाथ रखे इस जिन मुद्रा को धारण किए आत्म ध्यान में लीन थे। और जब उस मुद्रा को हाथी ने देखा उसका पागलपन चला गया, उसे जाति स्मरण हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया, अणुवृत्ति हो गया। और जो अभी पागलपन के दौरे जिसे पड़ रहे थे उसकी परिणति इतनी पवित्र हो गई कि सूखे पत्ते खाने लगा, व्रत ले लिए, जीवों को मारना बंद कर दिया, व्यभिचार बंद कर दिया। समझ में आया? और एक दलदल में फंस गया जहां एक सर्प ने उसे डस लिया और उसकी समाधि में मरण हो गया और वह जीव वैमानिक देव हुआ। जब वर्तमान योग के ऐसे प्रसंग हम पढ़ते हैं तब मुझे लगता है कि नहीं, इस जिन बिंब में ऐसा कुछ है, जरूर कुछ ऐसा जादू है, कुछ चमत्कार है कि जहां हजारों हम जैसे पंडितों के उपदेश जब है ना निष्प्रभ हो जाते हैं तहां एक जिन मुद्रा काम करती है। समझ में आया? जब मैं चर्चा संग्रह में जाता हूं पंडित रायमल जी के पास, चर्चा संग्रह मतलब आचार्य कल पंडित टोडरमल जी, रायमल जी, उस समय में विद्वानों के बीच में जो चर्चा हुआ करती थी उसमें कोई महत्वपूर्ण प्रश्नों के समाधान आते हैं, उसका संग्रह है चर्चा संग्रह। और जब उस चर्चा संग्रह में जाते हैं तो ब्रह्मचारी रायमल जी लिखते हैं कि हजारों मिथ्या दृष्टि जितनी प्रभावना करते हैं उतनी प्रभावना एक जैनाभासी मिथ्या दृष्टि करता है, यानी निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। हजारों जैनाभासी जितनी जिन धर्म की प्रभावना करते हैं उतनी प्रभावना एक सम्यक दृष्टि करता है। हजारों सम्यक दृष्टि जितनी प्रभावना करते हैं उतनी प्रभावना एक अणुवृत्ति करता है। हजारों अणुवृत्ति जितनी प्रभावना करते हैं उतनी प्रभावना एक मुनि करते हैं। हजारों मुनि जितनी प्रभावना करते हैं उतनी प्रभावना एक केवली करते हैं। हजारों केवली जितनी प्रभावना करते हैं उतनी प्रभावना एक तीर्थंकर करते हैं। और हजार तीर्थंकर जितनी प्रभावना करते हैं उतनी प्रभावना एक जिन मूर्ति, जिन बिंब करता है। समझ में आया? वो लिखते हैं कि इस जिन बिंब का ऐसा कुछ महात्म्य है कि आप घर में हैं, दुकान में हैं, बाजार में हैं, रिश्तेदारी में हैं और आपके मन में जिनेंद्र भगवान के दर्शन का परिणाम आया, उस समय आपको 100 उपवासों का फल लगता है। और आप मंदिर जाने के लिए तैयार हुए, इतने में 1 लाख उपवास का फल लगता है। और जिस समय साक्षात आप जिन बिंब का दर्शन करते हैं उस समय अनंत कोड़ा कोड़ी उपवास का फल लगता है। ऐसा ब्रह्मचारी रायमल जी चर्चा संग्रह में लिखते हैं। और जब ऐसी बातें पढ़ता हूं तो फिर मैं सोच में पड़ जाता हूं कि इस जिन बिंब में आखिर ऐसा है क्या? जरूर इसमें है कोई वो जादू, अन्यथा हम इस जिन बिंब की स्थापना के लिए कितने लोग इकट्ठे हुए हैं? ये कोई नाच गान के लिए इकट्ठे हुए हैं? कोई देवियों का नृत्य देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं? समझ में आया?
नहीं, इसके लिए नहीं हुए हैं इकट्ठे। एक प्रक्रिया चल रही है मूर्ति के विधि नायक और सभी जिन प्रतिमाओं के साथ, जहां मंत्र विधि हो रही है। असली पंचकल्याणक तो वो हो रहा है, ये तो उन क्रियाओं का प्रदर्शन है। क्यों? क्योंकि बहुधा लोगों को उस प्रक्रिया से अधिक सरोकार नहीं होता, वह तो उस विधि को जानना चाहता है कि किस विधि से कोई तीर्थंकर होते हैं। उस उद्देश्य से ये मंच पे दिखाई जाती है। लेकिन असल पंचकल्याणक तो वो प्रतिष्ठा है। समझ में आया? यहां कोई कह सकता है कि पंडित जी ऐसा है, आप समझते नहीं हैं, ये तो थोड़ी भावुकता की बातें हैं। भक्ति के भाव में ऐसा अतिशयता बताने के लिए ऐसी बातें लिखी जाती हैं। ये तो चरणान योग की शैली है। प्रथमान योग में बढ़ा चढ़ाकर, चरणान योग में बढ़ा चढ़ाकर जीवों के परिणामों का फल दिखाया जाता है। उस बहुमान में ये बातें कही जाती हैं। मैंने कहा हाँ, आप बात सही कह सकते हैं, कह रहे हैं। लेकिन उस समय बात बड़ी गंभीर हो जाती है जब मैं षटखंडागम के टीकाकार धवल में आचार्य वीरसेन स्वामी के चरणों में गया। धवल पुस्तक 6 पेज नंबर 427, वहां वो लिखते हैं, जिण बिंब दन सड़ेण दु ऋधत्तिड़ काजित्तस् मिच्छत्तादि कम कलावस्त खय दन सणादु। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह है, वीरसेन स्वामी, कलिकाल सर्वज्ञ वीरसेन स्वामी धवला पुस्तक में लिखते हैं कि जिन बिंब के दर्शन से, काय के दर्शन से, अरे किसके दर्शन से? हमारी चर्चा का केंद्र क्या है? मैं किस स्टेशन से बात कर रहा हूं? जिन बिंब। जिन बिंब के दर्शन से मिथ्यात्व आदि की निधत्ति निकाचित कर्म कलाप भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। किसके? आप जानते हैं निधत्ति निकाचित कर्म कहते किसे हैं? जिन कर्मों में है ना कोई संक्रमण नहीं होता, कोई उदीरणा नहीं होती, वो कहलाते हैं निधत्ति कर्म। और जिनमें ना संक्रमण होता है, ना उदीरणा होती है, ना उत्कर्षण होता है, ना अपकर्षण होता है, वो कर्म कहलाते हैं निकाचित कर्म। यानी वो कर्म, वो मिथ्यात्व की प्रकृतियां, और अकेले मिथ्यात्व नहीं लिखा, मिथ्यात्व आदि, यानी मिथ्यात्व के साथ बनने वाली वो सारी प्रकृतियां जिनके नाम पे व्यक्ति डर जाता है, कांप उठता है, वो सारी प्रकृतियां काय से नष्ट हो जाती हैं। और वो निधत्ति निकाचित जिनका फल आपको भोगना ही पड़ता है, उन सारे कर्मों का नाश काय से देखा जाता है? जिन बिंब के दर्शन से। समझ में आया? अब बात भक्ति की नहीं रही, अब बात किस्से कहानियों की नहीं रही, अब बात चरणान योग की नहीं रही, अब बात सिद्धांत की हो गई। और जब सिद्धांत में जिन दर्शन का ऐसा महत्व शास्त्र में मैं पढ़ता हूं, तो फिर थोड़ा सोचने पे मजबूर होता हूं, और मन भी करता है कि वो सारे भाव अपने साधर्मियों से साझा करें। क्यों? वात्सल्य के लिए 365 दिन में एक दिन मिल जाता है, रक्षाबंधन का दिन। जिनवाणी के महत्व को बताने के लिए एक दिन मिल जाता है, श्रुत पंचमी का दिन। दान के महत्व को बतलाने के लिए 365 दिन में एक दिन है ना, अक्षय तृतीया का दिन। लेकिन जिन बिंब के महत्व को बताने के लिए 365 दिन में कोई भी एक दिन नहीं है। तो मैं सोचता हूं पंचकल्याणक से बढ़िया अवसर इसके लिए कोई नहीं हो सकता। समझ में आया? और ये चर्चा अभी चिदायतन में भी की थी, आपके जबलपुर में भी करूंगा। जब जब पंचकल्याणक आएगा, जिन बिंब की ये बात मैं यदि उपस्थित रहा और होनहार रही तो जरूर दोहराऊंगा। क्योंकि पंचकल्याणकों के केंद्र में है कौन? जिन बिंब। और ये नहीं, अभी इसके एक पैरेलल में एक और पंचकल्याणक चल रहा है भोगांव में, उस पंचकल्याणक के केंद्र में भी कौन है? जिन बिंब। 7 पंचकल्याणक हैं इस वर्ष, और अगले वर्षों के पंचकल्याणक के आपको निमंत्रण मिल चुके हैं, नीमच का और हिम्मतनगर का। वो भी होंगे तो उनके केंद्र में कौन होगा? जिन बिंब। स्थान बदलेगा, नगर बदलेगा, यहां तक कि भगवान भी बदल जाएंगे। यहां नेमिनाथ का हो रहा है, वहां पार्श्वनाथ का हो रहा है, कहीं आदिनाथ का होगा, महावीर का होगा। प्रतिष्ठाचार्य बदल सकते हैं, तीर्थंकर का नाम बदल सकता है, मौसम बदल सकता है, तिथि बदल सकता है, लेकिन जो कुछ भी होगा उन सारे आयोजनों के केंद्र में कौन होगा? जिन बिंब होगा।
समझ में आया ना? इसलिए यदि 45 मिनट यदि हम जिन बिंब पर निकालें तो मेरे समझ से ये बनता है। चलो, जिन बिंब के महत्व के लिए थोड़ी हम तुलना करते हैं, क्योंकि हमारे बीच में स्वाध्याय का महत्व बहुत बताया जाता है, और वो है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, सामने जिनवाणी विराजमान है। लेकिन क्या करें, स्वाध्याय की महिमा तो हमारे रग रग में बसी हुई है। लेकिन आप स्वयं इस बात का मूल्यांकन करना इस व्याख्यान के बाद, या जो अभी उद्धरण मैंने दिए, इन उद्धरणों में जो जिन बिंब और जिन मूर्ति की महिमा है, क्या उतनी महिमा हमारे अंदर है? और जब नहीं होती है तो थोड़ी हम तुलना करते हैं। किस किस की तुलना कर रहे हैं? शास्त्र की और जिन बिंब की। किसकी तुलना कर रहे हैं भैया? थोड़ा सा गंभीरता से सुनना है ना। आपको पता होना चाहिए बात कहां से शुरू हुई थी। ये श्रोताओं की जिम्मेदारी है कि वक्ता के द्वारा बोले गए पहले मिनट के शब्द में, बीच के शब्दों में और आखिरी मिनट के बोले गए शब्दों में आप कनेक्शन मिलाएं। यदि आप नहीं मिला रहे हैं तो ये आपका प्रमाद है, और आप मिलाना चाह रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा है तो ये फिर मेरा प्रमाद है। समझ में आया ना? आपको पता रहना चाहिए मैं कौन सी स्टेशन से बात कर रहा हूं। तो आज तुलना करते, थोड़ा विमर्श करते। क्या जरूरत है जिन बिंब और शास्त्र की तुलना करने में? जरूरत तो कुछ नहीं है, जरूरत तो पंचकल्याणक की भी नहीं है। समय भगवान आत्मा हमारे पास है, लेकिन जब हम तत्वाभ्यास के लिए बैठे हैं, गुरुदेव ने तो विमर्श करना ही सिखाया है, तो करें थोड़ा विमर्श। अच्छा बताओ, ये शास्त्र हैं, ये कब लिखे गए? शाश्वत क्या है? शास्त्र शाश्वत है कि जिन बिंब शाश्वत है? ये शास्त्र तो आज से 2000 साल पहले इनके लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी याद में हम श्रुत पंचमी पर्व मनाते हैं। शास्त्र जो लिखे गए ये मजबूरी में लिखे गए। जब बुद्धि क्षीण हो रही थी तो श्रुत विच्छेद के भय से आचार्यों ने मजबूरी में ये शास्त्र लिखे। शास्त्र अनादि अनंत नहीं है, लेकिन जिन बिंब अकृत्रिम असंख्यात जिन बिंबों के रूप में तीनों लोक में शाश्वत रूप से विराजमान है। तो जिन मुद्रा शाश्वत है कि ये शास्त्र शाश्वत। शास्त्र में जो तत्वोपदेश है वो तो शाश्वत है, लेकिन ये शास्त्र शाश्वत नहीं है, लेकिन जिन बिंब शाश्वत है। समझ में आया? चल, दूसरी बात देखो भैया, ये शास्त्र कौन पढ़ सकता है? नारकी पढ़ सकते? चलो नारकी को तो छोड़ दो, पशु पढ़ सकते, देवता पढ़ सकते। देवताओं को पढ़ने की जरूरत नहीं है। शास्त्र केवल कौन पढ़ता है? केवल मनुष्य पढ़ते हैं। शास्त्र पढ़कर बोध किसको होता है? केवल मनुष्यों को। लेकिन मैं पूछता हूं, जब वो नंदीश्वर द्वीप में 8 दिन तक लगातार अष्टानी का पर्व में जब चतुर्निकाय के देव जाकर वहां पूजन करते हैं, तो किसकी पूजन करते हैं? जिन बिंब की पूजन करते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब देवता लोग 8 दिन तक नंदीश्वर द्वीप में पूजन करते हैं तो वो किस लिए करते होंगे? वो रोग शोक को दूर करने के लिए तो नहीं जाते होंगे, वो छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी करने के लिए तो नहीं जाते होंगे। क्यों? उनके जीवन में ना कोई रोग है ना शोक है। समझ में आया ना? कोई ऐसी बाहर में पाप की प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन वैमानिक देव जिनके जीवन में कोई पाप है ही नहीं क्रियात्मक तौर पे, वह भी जीव 8 दिन तक, और हमारे तो घंटे भी फिक्स होते हैं पूजा के, वहां तो 8 दिन तक अनवरत 2400 घंटे पूजन चलती है नंदीश्वर द्वीप में। मैं पूछता हूं क्यों जाते थे? शास्त्र तो केवल मनुष्य पढ़ते हैं, लेकिन जिन बिंब का दर्शन देव ही करता है, जिन बिंब का दर्शन पशु भी करता है। कुत्ते बिल्ली गाय भैंस भी जिन बिंब का दर्शन करके सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, अणुवृत्ति हो सकते हैं। लेकिन शास्त्र केवल कौन पढ़ता है? केवल मनुष्य पढ़ते हैं। अगला, अच्छा बताओ, शास्त्र को पढ़ने के लिए अकेला मनुष्य होना जरूरी नहीं है। मनुष्य होने के साथ साथ आपको भाषा का ज्ञान भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए?
आपको स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा, आपको संस्कृत प्राकृत भाषा सीखनी पड़ेगी, आपको विश्वविद्यालयों में जाके सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जिन बिंब भगवान की मुद्रा में जो अकर्तृत्व का, जो ज्ञातृत्व का, जो अध्यात्म का उपदेश छुपा हुआ है, उसमें कौन से स्कूल कॉलेज नहीं जाने की जरूरत है। एक अनपढ़, एक अशिक्षित, अंगूठा छाप, जो कभी स्कूल ना गया हो, कॉलेज ना गया हो, पाठशाला ना गया हो, वह व्यक्ति भी जिन बिंब को पढ़कर सम्यक दृष्टि हो सकता है, अणुवृत्ति हो सकता है, अरे दीक्षा ले सकता है। अब आपको समझ में आई जिन बिंब की व्यापकता। अगला देखो भैया, ये जिनवाणी में पात्र का भेद किया जाता है। पात्र का भेद मतलब सबको सदाकाल जिनवाणी एक सा उपदेश नहीं देती। पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि व्यवहार का उपदेश होना चाहिए कि निश्चय का, तो वो कहते थे निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार का उपदेश होना चाहिए, व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय का उपदेश होना चाहिए। शास्त्र नब्ज देखकर चिकित्सा करता है। जैसे एक वैद्य के पास दवाइयां तो बहुत हैं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हें बीमारी कौन सी है। जिनवाणी नब्ज देखेगी, पात्र देखेगी। वो ये भी कह सकती है कि हे गृहस्थो, तुम इस उपदेश के पात्र नहीं हो। वो ये भी कह सकती है कि यह उपदेश मुनियों के लिए नहीं है। जिनवाणी पात्र भेद करती है, लेकिन जिनबिंब पात्र भेद नहीं करता। समझ में आया? एक वह जीव, एक वह जिसे दुनिया ने दुत्कार दिया हो, दुनिया जिसे अछूत समझती हो, जिसे मंदिर में घुसने तक का अधिकार दुनिया की संस्कृति ने ना दिया हो, ऐसा वह अछूत जिसे दुनिया कहती है, शूद्र जिसे कहती है, वह भी जिनबिंब के सामने चला जाए और चार ज्ञान के धारी गणधर स्वामी भी उसके सामने चले जाएं, जिनबिंब सबको एक ही उपदेश देती है, पात्र भेद नहीं करती कि ये गणधर महाराज हैं, ये चार ज्ञान के धारी हैं, इनकी क्लास अलग होगी, और ये तो शूद्र है, अछूत है, इसकी क्लास अलग होगी। ऐसा पात्र भेद जिनवाणी नहीं करते, ये जिनबिंब नहीं करता। अरे ये तो चलो शूद्र, समझ में आया, मनुष्य तो है, लेकिन दुनिया में मूर्खता का प्रतीक गधा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, वो भी जिनबिंब के पास चले जाएं, हम जैसे विद्वान भी जिनबिंब के पास चले जाएं, महाभारत भीतरागी संत भी जिनबिंब के सामने चले जाएं, और गणधर महाराज जिनबिंब के सामने चले जाएं। बोलो अलग अलग क्लास है किसी की? किसी की अलग अलग क्लास नहीं है। क्यों? वो सबको एक ही उपदेश देते हैं। कौन सा उपदेश? अपने को देखो, अपने को जानो, और दूसरा कोई मार्ग नहीं। बोलो करती है पात्र भेद? अरे मैं तो कहता हूं, हमारे जिन मुद्रा के पास हिंदू चला जाए, मुस्लिम चला जाए, सिख चला जाए, ईसाई चला जाए, किसी भी जाति धर्म मजहब का व्यक्ति चला जाए, कोई 13, 20, 16, 16.5, 33, किसी भी पंथ जाति धर्म दुनिया का व्यक्ति चला जाए, मैं पूछता हूं, ये पंथ हमने खड़े कर दिए, जिनबिंब कोई पंथ खड़ा करता है क्या? दुनिया का कोई भी आमनाय पंथ वाला व्यक्ति जिनेंद्र देव के सामने चला जाए, जिनबिंब सबको एक ही उपदेश देती है। कौन सा उपदेश? अपने को देखो, अपने को जानो, और दूसरा कोई सुखी होने का मार्ग नहीं। बताओ कोई उपदेश दे, कोई और इसके अलावा कोई उपदेश हो, कोई भेद करती हो। अच्छा, ये अगला बिंदु विद्वान लोग समझ पाएंगे, थोड़े जो पढ़े लिखे हैं। जिनवाणी पढ़कर आभास खड़ा हो सकता है, जिनवाणी पढ़कर कोई निश्चयाभासी हो सकता है, जिनवाणी पढ़कर कोई व्यवहाराभासी हो सकता है, जिनवाणी पढ़कर कोई उभयाभासी हो सकता है, जिनवाणी पढ़कर कोई एकांत खड़े कर सकता है। लेकिन एक उदाहरण मुझे संसार में से लाओ कि कोई जिनबिंब को दर्शन करके आभासी हुआ हो। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक भी उदाहरण आप नहीं ला पाएंगे कि जो जिनबिंब को देखकर आभासी हुआ। प्रश्न यह है कि आखिर इस जिनबिंब में ऐसा है क्या? तो चलो
आखिर हम उस जिन बिंब में छुपे हुए उपदेश को देखते हैं, जो उपदेश एक पशु भी ग्रहण कर लेता है और गणधर परमात्मा भी ग्रहण कर लेते हैं। वो उपदेश कौन सा है? समझ में आया? तो ऐसा करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें। अच्छा, जाओ आप सारी दुनिया में, न केवल रतलाम के जितने जिन मंदिर हैं उन सब मंदिरों में चले जाओ, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत वर्ष में, आज की दुनिया में जिसे जिसे कहते हैं, सारे जिन मंदिरों में चले जाओ और हमारे जनेंद्र भगवान को देखो। जिन धर्म को समझने के लिए कोई बड़े बड़े शास्त्रों को खोलने की जरूरत नहीं है, बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी रिसर्च की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े पुराण खोलने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ईमानदारी से जिन बिंब को देख लो, आपको कंप्लीट जिन दर्शन हो जाएगा। चले जाओ पूरे भगवान के दर्शन, पूरे विश्व के किसी भी, आंख बंद करके किसी भी जिन मंदिर में प्रवेश करिए और आंख बंद करके किसी भी जिन मुद्रा के सामने चले जाइए और आंख खोलिए, आप देखो हमारे जिन बिंब को, आपको कंप्लीट जैन धर्म मिलेगा। मैं आपसे पूछता हूं, हमारे किसी भी भगवान की मुद्रा, कहीं भी चले जाइए, किसी भी मंदिर में चले जाइए, किसी की आशीर्वाद देते हुए है? चले जाइए, एक हाथ तो मिल जाएगी कोई। जिन्हें हम आप अपनी आमनाय का नहीं मानते, उनके में चले जाइए। नहीं 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 नहीं, ये आमनाय के भेद आपने खड़े कर दिए। जनेंद्र भगवान की एक ही आमनाय है, वो आमनाय आज हम बताएंगे। आप जो आमना चलाते हैं उससे तो संसार में भेद होते हैं, झगड़े होते हैं। जिन मुद्रा जो आमनाय बताती है उससे झगड़े खत्म होते हैं, उससे दूरियां घटती हैं। बताओ, कोई भी भगवान की मुद्रा ऐसे आशीर्वाद देते हुए है क्या? आदिनाथ की ना सही, पार्श्वनाथ की तो होगी। पार्श्वनाथ तो सबसे सुपर हिट। यदि कोई तीर्थंकर हमारे 24 में है तो कौन है? पार्श्वनाथ। समझ में आया ना? क्योंकि क्या करें, हमारे 24 तीर्थंकरों में से भी हमने ऐसे भेद कर दिए। 2-4 तीर्थंकर हैं जिन्हें हम जानते हैं। ऋषभदेव क्यों? क्योंकि वो पहले थे। महावीर क्यों? क्योंकि वो आखिरी हैं। पार्श्वनाथ क्यों? सांप। नेमिनाथ क्यों? बारात। नेमिनाथ के में बारात का प्रसंग निकाल दो, फिर देखते हैं रतलाम वाले नेमिनाथ की करते हैं कि नहीं। और शांतिनाथ क्यों? उनका नाम शांति है। यदि उनका नाम शांतिनाथ की जगह और कोई नाम होता तो उनका नाम नहीं लेता कोई, क्योंकि वो शांति करते हैं। और कई बार तो जब शांतिनाथ भगवान का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, शोर हो रहा हो ना सभा में, तो सब बोलते हैं बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, और कभी कभार शांतिनाथ भी फेल हो जाते। समझ में आया? बताओ कौन सी मुद्रा आशीर्वाद देते हुए? नहीं है ना? एकात्म मुद्रा तो होगी, नहीं है ना? चाहे कृत्रिम जिन बिंब हो, चाहे असंख्यात की तादाद में अकृत्रिम जिन बिंब हो, एक भी जिन बिंब का रूप ऐसा आशीर्वाद देते हुए नहीं है। इसमें एक दर्शन है, इसमें एक सत्य है, और वो सत्य ये है कि दुनिया में किसी के आशीर्वाद से अथवा किसी की बद्दुआओं से कुछ भी होता नहीं है। दुनिया का हर जीव अपने व्यक्तित्व का, अपने सुख दुख का निर्माता, जिम्मेदार खुद है। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता तो एकाध भगवान की मुद्रा तो ऐसी होती, आशीर्वाद देते हुए। अच्छा, आप चले जाइए विश्व के कोई भी, अकृत्रिम तो हमने देखे नहीं, कृत्रिम जिन बिंबों में जिनकी हमने प्रतिष्ठा की, हमने नहीं, किसी और ने की। बताओ, एक भी जिन बिंब के साथ कोई स्त्री है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई बच्चे हैं, कोई साधर्मी है, कोई समाज है, कोई मंडल है, कोई फेडरेशन है? दिखा दो एक जिन बिंब के साथ कोई ये रागियों की सेना हो तो। निस्संग है। नहीं, हमारे मंदिर में जो जिन बिंब है उनके साथ तो नहीं है, लेकिन कोई दूसरे मंदिर में जिन बिंब हो दूसरी आमनाय वालों के साथ नहीं भैया। 3 लोक 3 काल में चले जाइए,
हमारे जिन बिंब होंगे तो उन भगवान के साथ कोई दूसरा नहीं होगा। इसमें एक संदेश है, इसमें एक उपदेश है, इसमें एक सत्य का दर्शन कराया है। वह दर्शन क्या है कि सुखी होने का मार्ग तो निसंगता का है, और संग की भावना ये निगोद की भावना है। यदि सुखी होना है तो एकाकी हो जाओ, सुखी होना है तो अकेले हो जाओ। सुखी होना होता है संग की कल्पना, ये मिथ्या कल्पना है। दुनिया में तुम्हारा ना कोई दुख बांट सकता है, ना कोई सुख बांट सकता है। वस्तु का स्वरूप सुखी होने का मार्ग तो स्वावलंबी होने का है। बोलो, उनकी निस्संगता में ये उपदेश छुपा हुआ है कि नहीं छुपा? अच्छा, सारे संसार के जिन बिंबों में चले जाइए, हमारे भगवान के हाथ में किसी के में अस्त्र है, किसी के हाथ में शस्त्र है? नहीं, एकाध तो होगा, कोई कुछ तो होगा। यहां नहीं, किसी दूसरे शहर में चले जाइए, जिन्हें आप अपनी आमनाय कानी मानते, उन मंदिरों में चले जाइए। नहीं नहीं नहीं, यदि जैन तीर्थंकर की मुद्रा होगी तो उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे। इसमें कुछ दर्शन है, इसमें कुछ विचार है, इसमें कुछ सच्चाई है। ये कंप्लीट जिन धर्म है। वो जिन मुद्रा ये कह रही है कि ये मार्ग ना तो स्वयं भयभीत होने का है, ना किसी दूसरे को भयभीत करने का है। मोक्ष का मार्ग स्वयं भी निर्भय रहो और दूसरे को भी निर्भय करो। क्यों? अस्त्र ये भय का प्रतीक है। अस्त्र किसी के हाथ में होता है, या तो वह स्वयं भयभीत है या अपने साथियों को लेकर भयभीत है। भगवान कहते हैं कि यह निर्भयता का मार्ग है, इसलिए किसी के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होते। समझ में आया? है इसमें कोई जाति भेद, कोई पंथ भेद? हे भगवान, आपकी आंखें हमें ये कहती हैं कि आपने इन आंखों से सारे संसार को देखा, इन आंखों से चारों गतियों को देखा, लेकिन जब कहीं सुख नजर नहीं आया तो आंखें बंद कर ली और अपने आत्म स्वभाव को देखने लगे। बोलो, ये शाश्वत उपदेश, ये पारमार्थिक उपदेश उस जिन मुद्रा में है कि नहीं? हे भगवान, आपके पैर हमें ये संदेश देते हैं कि आपने इन पैरों से चारों गतियां घूमी, लेकिन जब कहीं सुख नजर नहीं आया तो आपने चलना बंद कर दिया और अपने आत्म स्वरूप में अचल हो गए। आपके हाथ हमें ये संदेश देते हैं कि आपने हाथों से अनेक पाप किए, अनेक पुण्य किए, दान भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन जब आपको ये समझ में आ गया कि कोई किसी के सुख दुख का कर्ता नहीं है, कर्ता मतलब दुख, कर्ता मतलब अज्ञान, तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और अपने अकर्ता स्वभाव में चले गए। बोलो, इस उपदेश के लिए किसी शास्त्र खोलने की जरूरत है? एक 9 इंच के जिन बिंब हो, और चाहे 52 गजा के 52 गज के आदिनाथ भगवान हो, और चाहे 84 फुट के गोमटेश्वर भगवान हो, और चाहे चावल के दाने बराबर जिन बिंब हो, बोलो, सबके बीच में जो ये उपदेश है, ये आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है कि? और बताऊं राजकुमार जी, सौधर्म साहब, आप शास्त्र में जाएंगे तो आपको निश्चय मिलेगा, व्यवहार मिलेगा, द्रव्यार्थिक मिलेगा, पर्यायार्थिक मिलेगा, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ एवं भूत, 7 नए मिलेंगे। स्यादवाद मिलेगा, नयवाद मिलेगा, लेकिन जिन बिंब में स्यादवाद नहीं है। जिन बिंब यदि कह रहा है कि अपने को देखो, तो जिन बिंब ये नहीं कह रहा है आपको अपने को देखना चाहिए। नहीं, जिन बिंब तो ये कह रहा है कि देखो ही, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शास्त्र में जाओगे तो इफ है, बट है, किंतु है, परंतु है, अगर है, मगर है, इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है। जिन बिंब में कोई नए नहीं है, जिन बिंब में कोई अपेक्षा नहीं है, जिन बिंब में कोई स्यादवाद नहीं है। जिन बिंब तो ये कह रहा है कि मैं यदि कह रहा हूं कि अपने को देखो तो बस देखो। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ही लिख दिया आचार्य ने कि जिन बिंब के दर्शन से मिथ्यात्व के निधत्ति निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और सच में आप ईमानदारी से जिन बिंब के दर्शन करना, आज तो शायद आप ना कर पाए, कल करना, और आप जिन मुद्रा को देखना, और जो मैं कह रहा हूं आप एक एक बात को याद करना। उसमें कोई इफ, किंतु, परंतु
बट है कुछ भी नहीं है। जिन बिंब उपदेश नहीं देता, उपदेश के बीच में वो वस्तु स्वरूप बताता है कि एकमात्र तुम ही देखने लायक हो अपने लिए, और कोई देखने लायक नहीं है। बोलो ये जिन बिंब में है कि नहीं? समझ में आया है? मैं भगवान के पास पहुंचा और मैं आपको दावा करता हूं बीरेन भैया, आप दुनिया में देखो सब यहां दुखी हैं, कोई आप अपनी अपनी समस्या लेकर जिन बिंब के पास जाइए, आपको अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। और नहीं मिले तो अब क्या कहें, मैं कहना बंद कर दूंगा और क्या लेकिन मिलेगा, मेरा ये विश्वास है। कोई भी समस्या, आपकी जिंदगी की कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो, आप जिन बिंब के पास जाकर बैठिए, 5 मिनट तसल्ली से बैठिए, आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि हम पंचम काल के जीव हैं ना, किंतु परंतु इफ बट अगर मगर वाले, इन्हें जिनवाणी की भाषा कई बार नहीं समझ में आए तो हो सकता है जिन बिंब की भाषा समझ में आ जाए। जाओ समस्या लेके, कोई भी समस्या लेके। मैं गया, हे भगवान ये जिनवाणी घर घर में कैसे पहुंचे? मैं बड़ा चिंतित रहता हूं इस बात को लेकर। पुजारी जी, लोग जिनवाणी से दूर होते जा रहे हैं, पठन पाठन की आदतें चली जा रही हैं। हे भगवान ऐसा क्या करूं कि घर घर में जिनवाणी पहुंच जाए? भगवान मालूम क्या कहते हैं? विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर, जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं है। समझ में तो नहीं आया? ये बाबू युगल जी की कविता है, ये केवल रवि किरणों से वाले। अब तो उनका स्वर्गवास हो गया। आजकल यूट्यूब पे नई आई है, वो झांझरी जी है ना, प्रदीप झांझरी जी, उनकी पुत्र बधू ने गाई है। और जब से सुनी है दिमाग से निकलती नहीं पंक्ति। ऐसा लगता है जैसे बाबूजी निकल के थप्पड़ मार रहे हो। वो महसूस करने की बात है। ये जिन बिंब यही तो कह रहा है, विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर। हे अज्ञानी, तेरी इन विश्वासों पर, मान्यताओं पर मुझे विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। वो मान्यताएं जिनकी कोई धरती नहीं है, कोई गगन नहीं है, मतलब निराधार है। मैं जाके भगवान के सामने कहूं कि मैं घर घर में जिनवाणी पहुंचाना चाहता हूं, भगवान कहेंगे ओ भाई आदिनाथ नहीं पहुंचा पाए, भगवान महावीर नहीं पहुंचा पाए, तुम पहुंचा दोगे? विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर, जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं है। आज का नवयुवक सोचता है कि बस थोड़ी सी इंजीनियरिंग हो जाए बढ़िया किसी कॉलेज से, और उसके बाद तो फिर बढ़िया पैकेज मिल जाएगा और मैं सुखी हो जाऊंगा। है? विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर, जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं है। जब मैं शास्त्री कर रहा था तो ऐसा लगता था बस शास्त्री हो जाए, बढ़िया नेट कर लूंगा, पीएचडी कर लूंगा और बढ़िया नौकरी लग जाएगी। और क्या दिन होगा जब वो नौकरी ज्वाइन करने जाऊंगा, आहा ऐसा लगेगा जैसे चक्रवर्ती तो हाथ में आ जाएगा, सुखी हो जाऊंगा। और लग गई नौकरी, लेकिन सुखी नहीं हुआ। यही तो जिन बिंब कह रहा है। समझ में आया? फिर सोचा शादी हो जाएगी, तो शादी भी हो गई। और बस ये इसी कल्पना में रहा कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। तब वो जिन बिंब के पास जाओ ये समस्या लेके, जिन बिंब कहेगा अरे रे ये मार्ग नहीं है। समझ में आया? ये मार्ग नहीं है।
फिर शादी भी हो गई। फिर आदमी ये सोचता है कि अब शादी हो गई है, हमारे दोस्तों के पास कार है और हम तो बेकार हैं। समझ में आया? कार आ जाए और जब कार पे बैठ के इठलाते हुए जब आगे पत्नी और पीछे बच्चे बैठे होंगे और जब हम ऐसे चौराहे पे ऐसे चलते हुए जाएंगे, क्या आनंद आ जाएगा। समझ में आया ना? आए विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर, जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं है। फिर आदमी सोचता है कहीं ना कहीं एक मकान बन जाए, है ना? किराए के मकान में कब तक रहेंगे, और जैसे तैसे करके एक मकान खरीदा लोन लेकर बैंक से, और लगा कि अब सुखी हो गया। समझ में आया? हर आदमी को ये लगता है मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी। एक दिन तो क्या नाम पुजारी जी, मैंने सोच लिया मैं मर गया कल्पना में। मतलब ऐसे भ्रम टूटते हैं। आप जाओ रोज 5-10 मिनट जिन बिंब के पास बैठो, मैं जो कह रहा हूं आपको बोई ना मिले तो आप कहना जिन बिंब कह रहा है तुम बेवकूफ हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, ये तुम्हारी झूठी कल्पनाएं हैं। 3 लोग 3 काल में जीव यदि सुखी हुआ है अपने अंदर जाकर, बोलो जिन बिंब में इसके अलावा कोई दूसरा उपदेश हो तो बताओ। देखो ना, आंखें देख रही हैं क्या किसी को? पैर चल रहे हैं क्या? हाथ कुछ कर रहे हैं क्या? उनकी एक एक मुद्रा, एक एक वृत्ति अंतरोन्मुखी है। बोलो ये उपदेश है कि हमें लगता है? समझ में आया? कुछ नहीं, आपको लग रहा है कि हम हैं तो परिवार चल रहा है, हम हैं तो बच्चे पल रहे हैं, हम हैं तो प्रभावना हो रही है, हम हैं, हम नहीं होंगे तो प्रवचन कौन करेगा, साहब ये चले गए, ये सीट खाली हो गई। विस्मय होता रे कुछ नहीं। आपको लगता है 24 तीर्थंकर थे, वो भी चले गए, आगे आने वाले आएंगे, वो भी चले, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस जीवित रहूंगा तो मैं जीवित रहूंगा। मैं मतलब सब स्वयं। ये है, किसी के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं सोच रहा था कि मैं मर गया, अब मरने के बाद क्या सोचा कि लोग इकट्ठे हुए हैं और अब 2-4 लोग जो बड़े नजदीकी हैं वो बेचारे रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं। देखा धीरे धीरे सब एडजस्ट हो गए, सब एडजस्ट हो जाते हैं। आदमी को भ्रम होता है कि मुझसे दुनिया चल रही है। और फिर मैंने मालूम क्या देखा, क्या नाम दीपक राज जी, कि मुझे ले जा रहे हैं उसमें काय में, हाँ वो बांध के, क्या बांध के, हाँ अर्थी बांध के ले जा रहे हैं। तो अर्थी जलने के पहले रख देते और रखने के पहले 2-4-10 लोग घेर के वो क्रिया करते हैं और बाकी लोग पीछे सीट पे बैठ जाते हैं। उतने में बीच के में मोबाइल खुल गए लोगों के। अभी कह रहे थे अरे पंडित जी चले गए, बहुत बढ़िया आदमी थे, और इस बीच में वो व्हाट्सएप चेक कर लेता है, इस बीच में वो शेयर बाजार चेक कर लेता है। मेरे भ्रम टूटते हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर हमें लगता है कि ये सब हमारे भ्रम हैं, ये सब हमारी मान्यताएं हैं कि दुनिया मेरी चिंता करती है, मेरे सुख के लिए जी रही है, मैं किसी को सुखी कर रहा हूं, मैं किसी को दुखी कर रहा हूं। समझ में आया? लोग आ रहे हैं, वो देर भी हो रही है, लोग कसीदे कस रहे हैं। आहा पंडित जी क्या व्याख्यान करते थे, कितनी बढ़िया बातें बताते थे। और यदि वो शोक सभा 15 मिनट लेट हो जाए तो जो तारीफें हो रही थी ना आयुष्मान, ऐसा लगता है कि इस आदमी को जाके पकड़ के माइक पकड़ के फेंक दे, बैठ जा। होता है कि नहीं? यदि पंचकल्याणक में भी भ्रम न टूटे, जिन बिंब के दर्शन से भी भ्रम न टूटे, तो हमने क्या जिन बिंब के दर्शन किए? मैं पूछता हूं आपसे, जिन बिंब के सामने बैठकर क्या आप ऐसी संसार की असारता महसूस करते हैं कि नहीं? जिन बिंब ये जीती जागती बारे भावना है। जिन बिंब ये कह रहा है कि संसार अनित्य है, आत्मा नित्य है। जिन बिंब कह रहा है संसार अशरण है, आत्मा शरण है।
जिन बिंब कह रहा है बाहर को देखना संसार है, अंतर को देखना मोक्ष है। जिन बिंब कह रहा है बाहर में राग की असुचिता है, आत्मा शुचि है। जिन धर्म कह रहा है बाहर में देखना कर्मों का आश्रय है, अंदर देखना कर्मों का संबर है। मैं पूछता हूं 12 की 12 भावना, बोलो जिन बिंब सामने साकार हो रही है कि नहीं? हो रही है कि नहीं हो रही है? 12 भावना जिस दिन आपको जिन बिंब में साक्षात दिखने लगे, समझ लेना जिन बिंब दर्शन करना हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। समझ में आया? मेरे समझ से हलचल शुरू हो गई है, टाइम हो गया है? कहने का अर्थ यही है कि ये जिन बिंब की पंच कल्याणक है, जिन बिंब की प्रतिष्ठा है, और जिन बिंब का दर्शन किस तरह हमारे अंदर की ग्रंथियों को तोड़ता है, अंदर के मिथ्यात्वादी कर्म कलापों को नष्ट करता है। इस विधि से आप जिन दर्शन करेंगे तो सच में जिन दर्शन आत्म दर्शन का निमित्त है। अरहंत को जो द्रव्य गुण पर्यायों से जानता है वह आत्मा को जानता है। उस गाथा में भी यही संदेश छुपा हुआ है। हम सब जिन बिंब के इस पंच कल्याणक में, जिन बिंब के इस महान स्वरूप को समझें और अपना जीवन सार्थक करें। इसी पवित्र भावना के साथ अभी की बात समाप्त करें।